हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पूनम जी को जब वो प्रेग्नेंट थी तो कुछ अजीब से सपने आते थे जिनमें उनको एक बच्चा दिखाई देता था जो कि समंदर के बीचों बीच होता था। तो कभी कभार वो एक जंगल के बीचों बीच अकेला होता था। सून उनको रियलाइज होने वाला था कि कोई बाहर का बच्चा नहीं था बल्कि वो बच्चा था जो उनके पेट के अंदर था। इसके अलावा जब वो प्रेग्नेंट थी तो उस दौरान वो खुद को हार्म करती थी, अपने इस दुनिया में आने वाले बच्चे को भी हार्म करती थी। आखिरकार इस सब के पीछे राज क्या था? अक्सर हमारी ज़्यादातर कहानियों में आपने सुना होगा या फिर कहीं बाहर से भी आपने सुना होगा कि जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी पे भूत प्रेत हावी करते हैं, वो लोग बाहर के नहीं होते। बाहर के लोगों के पास इतना समय नहीं होता किसी दूसरे इंसान पे बर्बाद करने के लिए। इनफैक्ट ये लोग अपने ही घर के होते हैं जो जेलेसी की वजह से या फिर किसी तरह की लड़ाई झगड़े की वजह से इस तरह की चीज़ें करते हैं। और आज जो आप जानेंगे वो तो एक एक्सट्रीम लेवल था। आज का इंसिडेंट आपको डरा के रख देगा और साथ ही बहुत केयरफुल होने पे भी मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अपना इंसिडेंट कैसे शेयर कर सकते हैं ये आपको वीडियो के एंड में जानने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया हिमाचल प्रदेश की रहने वाली पूनम जी ने। अगर आप में से अभी भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मेरे ज़्यादातर इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश के क्यों होते हैं, तो मैं खुद भी हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरी ऑडियंस ज़्यादातर यहीं की है, इसलिए ज़्यादातर केसेस हिमाचल प्रदेश के होते हैं। अब आते हैं इंसिडेंट पे वापस। पूनम जी ने बताया 2015 से पहले तक उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थे वो अपनी ज़िंदगी के साथ। वो कुंवारे थे तब तक, लेकिन 2015 में उनकी फैमिली उनकी शादी करवाना चाहती थी। एक लड़का देखा गया था जो पूनम जी को भी पसंद था, फैमिली को भी पसंद था और हर चीज़ की प्रोसीडिंग की जाती है। 2015 के ही जनवरी मंथ में पूनम जी की शादी हो जाती है। शादी एक नॉर्मल शादी की तरह, हर इंसान बहुत खुश था। पूनम जी की फैमिली, उनके हस्बैंड की फैमिली, सब कुछ उसी तरह से होता है जैसे नॉर्मली होता है। लेकिन इसी दौरान पूनम जी ने बताया हर एक गाँव की, हर एक स्टेट की एक अलग अलग रीति होती है, एक अलग अलग रिवाज होता है। और पूनम जी ने बताया उनके गांव की, या फिर ये कहें कि जो उनके हस्बैंड थे उनके गांव की एक रीति थी। ऐसा होता था कि जब भी शादी होती थी तो जो नए दूल्हा और दुल्हन होते थे उनको एक दिन रखा जाता था और उस दिन हर एक फैमिली मेंबर का आशीर्वाद लेना होता था उनके पांव छू के। इस गैदरिंग में फैमिली होती थी या फिर सगे संबंधी होते थे, कोई भी आस पड़ोस के लोग नहीं होते थे। इसी तरह का पूनम जी के साथ भी होता है। पूनम जी ने बताया फैमिली ने इसी तरह की गैदरिंग रखी थी, उन्होंने भी सबका आशीर्वाद लिया। ये सब कुछ बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा होता है लाइफ लॉन्ग। लेकिन पूनम जी नहीं जानती थी कि उन्होंने वहाँ पे शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आशीर्वाद देने वाले ने कुछ और भी कर दिया था, जिसकी वजह से उनको अगले आने वाले कुछ साल नरक झेलना था। खैर ये सब कुछ होता है, किसी ने भी इस मैटर को सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि उस समय पर्टिकुलरली कुछ हुआ नहीं था। लेकिन इसके बाद पूनम जी ने बताया चीज़ें कुछ अजीब होनी शुरू होती हैं। 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होती। अब फैमिली एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रही थी और उनको लगता है शायद कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है दोनों में से किसी को भी। इसी के चलते दोनों के नॉर्मल टेस्ट करवाए जाते हैं, मतलब जिसकी वजह से इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सके। लेकिन इस तरह का कुछ भी होता नहीं है। लेकिन इवेंचुअली शादी के लगभग 2 से 2.5 साल के बाद पता चलता है कि जो पूनम जी हैं उनको फिब्रॉइड्स हैं और उनकी एक सर्जरी होती है। अब यहाँ पे पूनम जी पे सारा ब्लेम दे दिया जाता है उनके ससुराल वालों की तरफ से। ये कहना था सबका कि इसको फिब्रॉइड्स थे, इसी वजह से ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और फैमिली में कोई बच्चा नहीं आया। अब इसी के चलते जो पूनम जी के पति हैं वो चंडीगढ़ में जॉब करते थे और उस दौरान वो चंडीगढ़ में रहते थे। पूनम जी वापस अपने घर हिमाचल में ही रहती थी और उनके ससुराल वालों ने उनको बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। इसी सब के चलते उन्होंने बताया उन्होंने ज़्यादातर सुना था कि ससुराल में जाओ तो ननद बहुत परेशान करती है, लेकिन उनकी ननद ने इस समय उनका बहुत साथ दिया। लेकिन इसके अलावा जो फैमिली थी वो उनको बहुत परेशान कर रही थी। 2 से 3 साल हो जाते हैं, 3 से 4 साल हो जाते हैं, लेकिन स्टिल फैमिली में कोई नया बच्चा नहीं आया था। अब इसी मैटर ने फैमिली को और भी परेशान किया, जिसकी वजह से उन्होंने
पूनम जी को परेशान करना शुरू कर दिया। इवेंचुअली पूनम जी ने बताया कि उनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने एक फैमिली से बात कर ली थी, उनकी एक बेटी थी और वो चाहते थे पूनम जी के पति की शादी उनकी बेटी से करवा देना। ये बातें हो रखी थी, सब कुछ डिसाइड हो गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली पूनम जी के हस्बैंड को नहीं पता था और जब उनको पता लगता है तो वो डिनाई कर देते हैं, अपनी फैमिली से लड़ते हैं। पूनम जी को कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा। वो अपनी पत्नी के साथ बहुत लॉयल थे। फैमिली में लड़ाई झगड़े भी होते हैं सबके बाद, लेकिन इसी तरह से सब कुछ नॉर्मल होता है। पूनम जी को जो बहुत बड़ी टेंशन थी वो उनके सर से निकल जाती है, लेकिन मेंटली इन चीज़ों ने उनको बहुत इफेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चली गई थी और ये चीज़ें उनको लिटरली बहुत परेशान करना शुरू कर चुकी थी। धीरे धीरे उनको ट्रीटमेंट करवाना पड़ा इस स्ट्रेस का, इस एंजाइटी का, जो कि लगभग 1 से 1.5 साल और लेता है। अब ये सब कुछ होते होते लगभग 4 से 4.5 साल हो चुके थे। फैमिली में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इसी के चलते पूनम जी के हस्बैंड उनको अपने साथ चंडीगढ़ में ले जाते हैं। पूनम जी भी वहाँ पे अपने पति का हाथ बटाना चाहती थी। इसी के चलते वो भी एक जॉब करती हैं। सब कुछ स्टेबल हो जाता है, चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो जाती हैं। शायद पूनम जी के साथ कुछ किया गया था, कोई प्रॉब्लम थी जो घर के ही किसी मेंबर ने किया था। अब जब पूनम जी घर से दूर हो गई थी तो शायद चीज़ें उनको बेहतर महसूस हो रही थी। तो ये सब कुछ चल रहा था, पूनम जी भी जॉब कर रही थी और फॉर्चुनेटली फाइनली 5 साल हो जाने के बाद शादी के पूनम जी प्रेग्नेंट होती हैं। फैमिली के लिए ये बहुत खुशी का मैटर था, लेकिन पूनम जी ने बताया उनको अभी बहुत वर्स्ट फेस करना था। ये सब कुछ जब हुआ था, पूनम जी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लग पड़ी थी। वो नहीं जानती थी उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो था जो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उनको लिटरली सपने आने शुरू होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट सपने, जिनमें उनको कभी कभार एक बच्चा या फिर ये कहें कि एक बच्ची जंगल में दिखाई देती थी, कभी समंदर में दिखाई देती थी और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा था। ये सपना उनको वियर्ड लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये जानती थी कि वो खुद भी प्रेग्नेंट है। शायद इस सब से ये सब कुछ रिलेटेड है। इसी के चलते ये सपने उनको जब रेगुलरली आने शुरू होते हैं तो वो फैमिली से डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट अपने हस्बैंड से डिस्कस करते हैं, लेकिन सपनों को सपना ही माना जाता है। किसी ने इस मैटर को इतना सीरियसली लिया नहीं। लेकिन अब पूनम जी की तबीयत और भी खराब होनी शुरू हो जाती है। पूनम जी ने बताया वो कभी कभार अपने आपे से बाहर हो जाती थी। उनको पता नहीं चलता था कि रियलिटी में उनके सामने हो क्या रहा है, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। इसी की वजह से उनको अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। ये फीलिंग इस तरह से थी कि उनको मजबूर करती थी अपने पति से दूर रहने के लिए। वो नहीं चाहती थी अपने पति से खुल के बात करना, उनके आसपास भी जाना। वो ज़्यादातर उनसे दूरियां बना के ही रखती थी। उनको अपने पति से बहुत प्यार था और कुछ भी उनके दिमाग में नहीं था उल्टा सीधा, लेकिन कुछ था उनके अंदर ही जो उनको इन सब चीज़ों से रोक रहा था। थोड़ा वक्त और बीतता है और सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है जब पूनम जी कभी कभार जब अकेली होती थी तो खुद को हार्म करना शुरू कर देती थी। अपने पेट पे किसी धारदार हथियार से वार करना शुरू कर देती थी ताकि उनको हार्म हो, उनका जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है उसको हार्म हो। और ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही थी। पूनम जी के जो पति थे वो भी बहुत परेशान हो चुके थे। एक तरफ जॉब को हैंडल कर रहे थे, दूसरी तरफ पत्नी को संभाल रहे थे। ये सारी सिचुएशन जब होती है तो वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। इसी के चलते पूनम जी के पति अपने घर पे डिस्कस करते हैं। पूनम जी की सास को समझ आता है कि अब मैटर क्या हो सकता है। इसी के चलते वो उनको सलाह देती हैं कि उन्हें किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। यही सब कुछ होता है। थोड़े ही टाइम में फैमिली पूनम जी को एक तांत्रिक के पास लेके जाती है और वहाँ पे कुछ चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठने वाला था। वो जो तांत्रिक थे उन्होंने पूनम जी को वहीं पे बैठाया। थोड़ी देर वो अपना ध्यान लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इस बच्ची की किसी ने गोद बांधी हुई थी बहुत टाइम तक, इसीलिए ये प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। जब उनसे दूरी मिली, अपने पति के साथ चंडीगढ़ शिफ्ट हुई, उस दौरान वो प्रेग्नेंट होती है फाइनली। लेकिन अभी भी जो चीज़ है वो नहीं चाहती कि पूनम जी का बच्चा इस दुनिया में आए। और ये सब कुछ उन तांत्रिक ने ही नहीं बताया था, बल्कि पूनम जी इस समय के दौरान पोजेस हो गई थी और वो खुद ही बता रही थी कि मैं तुम्हारे इस बच्चे को इस दुनिया में आने नहीं दूंगी, जब आने वाला होगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुन के सबके होश उड़ गए थे। पूनम जी जो बहुत बीमार थी इस समय, उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, वो तो बेहोश हो जाती हैं ये पोजेशन के बाद। इसके बाद की जो पूजा थी वो लगभग 7 से 8 घंटे चलती है, लेकिन इस सब के दौरान भी पूनम जी बेहोश ही थी। इनफैक्ट जब वो पोजेस हुई थी उन्होंने क्या कहा था ये भी उनको याद नहीं था।
उनको इस पूजा के बाद घर लेके जाया जाता है, जब इस तांत्रिक ने बताया था कि चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी, लेकिन कंप्लीटली पीछा छोड़ देंगी ये मैं नहीं कह सकता। पूनम जी को उनकी फैमिली घर पहुंचाती है। जब उनको होश आता है तो उनको सब कुछ बताया जाता है, किस तरह की चीज़ें थी और तो वो बेहतर हो गई है। इसके बाद पूनम जी फिर से अपने पति के साथ रहना शुरू करती हैं। पूनम जी ने बताया ये पोजेशन वाला जो सिनेरियो था ये इसके बाद होना थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम्स उनको आनी शुरू हो गई थी। कभी टाइफॉइड तो कभी अलग अलग सी बीमारियां, उनको बहुत सारी इसी तरह के इश्यूज आ रहे थे। लेकिन प्रेगनेंसी के चलते उस दौरान वो इनमें से किसी भी चीज़ की दवाई नहीं खा सकते थे। इसके अलावा पूनम जी ने कुछ और भी चीज़ें बताई। इस इलाज से पहले तक जो ये फेज चल रहा था उसमें उन्होंने 3 बार खुद को ख़त्म करने का भी प्लान बनाया था, अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे को भी ख़त्म करने का। उनका दिमाग इसी तरह से फंक्शन करता था, इसी तरह से उनको चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती थी। इसके अलावा नॉनवेज जो उनके मायके में कभी किसी ने नहीं खाया था, पूनम जी ने भी नहीं खाया था। प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत अर्ज होती थी नॉनवेज खाने की और वो चाहती थी नॉनवेज खाना, लेकिन समहाउ वो कंट्रोल कर लेती थी। तो कभी कभार उनके पति उनको शांत करवाते थे इस सब पे। खैर इस सब के बाद पूनम जी ने बताया कि वक्त बीतता है। वो चंडीगढ़ में ही थी, लेकिन देखते देखते जो उनका डिलीवरी का टाइम बताया गया था वो आने वाला था। इसी के चलते वो अपने मायके चली जाती हैं, जहाँ पे उनके माँ और उनका भाई उनका ख्याल रखते हैं बहुत अच्छे से। टाइम आ चुका था जब डिलीवरी डेट बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ शॉकिंग हुआ था। जो पूनम जी थी उनको कोई भी पेन नहीं हो रही थी। जो लेबर में पेन होती है वो उनको हो ही नहीं रही थी। महसूस ही नहीं हो रहा था कि उनकी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। हर एक इंसान, हर एक डॉक्टर जान के बहुत हैरान था। फैमिली ने पूनम जी को हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया था, लेकिन इस तरह का कोई सिम्टम था नहीं कि वो बच्चा डिलीवर करने वाली है। हॉस्पिटल में पूनम जी को एडमिट तो कर लिया था, लेकिन कोई पेन हो नहीं रही थी। इसी के लिए आर्टिफिशियल पेन इंजेक्शंस होते हैं, लेकिन ये भी किसी पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिए जा सकते हैं, और वो भी 24 घंटे के गैप में। अब वहाँ पे पूनम जी को एक इंजेक्शन लगवाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी पेन नहीं होता। 24 घंटे वेट किया जाता है। 24 घंटे वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, जिसके बाद उनको दूसरा इंजेक्शन भी लगाया जाता है, लेकिन फिर से उसी तरह से कोई भी पेन नहीं थी। अब ये जो इंजेक्शंस थे इन्होंने पूनम जी पे कोई असर नहीं किया था, लेकिन उनका जो बच्चा था जो उनके पेट में था उसकी हार्ट बीट पे इसका इफेक्ट पड़ा था, जो कि बहुत बुरा इफेक्ट था। इससे ज़्यादा उनको इंजेक्शन भी नहीं दिए जा सकते थे, और ये भी क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिरकार उनको पेन क्यों नहीं हो रही है। फैमिली कहीं ना कहीं समझ गई थी कि सबका लेना देना अभी भी उसी तरह के गोद बांधने से ही है जो पहले बांधी गई थी। शायद वो चीज़ें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, और पूनम जी के साथ भी शायद यही हुआ है। अब एक तरफ डॉक्टर्स इंतजार कर रहे थे, नहीं तो वो सी सेक्शन से डिलीवरी करने वाले थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पूनम जी की माँ है वो उनके भाई को पास ही के एक बुजुर्ग तांत्रिक थे उनके पास भेजती हैं। पूनम जी ने बताया ये जो तांत्रिक थे इनका सिस्टम बहुत अलग था। मतलब कि ये गेहूं जो अनाज होता है उसको लेते थे और उससे ही कुछ पूजा करते थे। उस इंसान से टच करके ये चीज़ें लाई जाती थी जिसको पोजेशन होता था, जिस पे भूत प्रेत हावी होता था, और उसके बाद वो बता दिया करते थे कि अगर उस इंसान पे कोई देवता का दोष है, मतलब कि कोई भगवान से उसने वादा किया था जो निभाया नहीं और उस वजह से उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं, या फिर इस पे ब्लैक मैजिक किया गया है, या फिर इस पे कोई भूत प्रेत हावी है। अब पूनम के जो भाई थे वो घर जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा गेहूँ लेके आते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। गेहूं पूनम जी से टच करवाया जाता है और उसके बाद वो इन्हीं तांत्रिक के पास जाते हैं। अब ये जो तांत्रिक थे ये थोड़ी देर ये जो गेहूं के दाने उनके पास थे उनको एग्जामिन करते हैं, जिसके बाद वो थोड़ी सी क्रियाएं करते हैं उस पर, और उसके बाद वो उनको एक कलावा बांध के देते हैं। वो कहते हैं कि वही इस बच्चे को लेने आई है, या फिर जिस भी चीज़ का साया उन पे छोड़ा गया था वो फाइनली बच्चा लेने आ गई थी। इसी के चलते ये कुछ भी हो नहीं रहा था, उसकी डिलीवरी हो नहीं रही थी, और मोस्ट प्रोबेबली प्लान इस तरह से था कि पेट में ही वो बच्चा इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। मतलब जो बात पूनम जी ने पोजेशन में कुछ महीने पहले खुद कही थी कि इस बच्चे को वो इस दुनिया में आने नहीं देगी, और आएगा तो वो जिंदा नहीं होगा, यही यहाँ पे होने भी वाला था। ये जो तांत्रिक थे ये उनको सब कुछ सच बताते हैं, और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये जो क्रियाएं हैं, गोद बांधना है, ये तभी काम करेगी जब वो प्रेग्नेंट होगी या फिर उसकी डिलीवरी की ड्यूरेशन होगी। इसके बाद इस तरह की कोई भी चीज़ इस पर असर नहीं करेगी। तो ये जो कलावा था वो पूनम जी के भाई को देते हैं, वो पूजा करके उसकी, उस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं कि फटाफट से हॉस्पिटल जाके वो उनको एक कलावा पहना दे।
वहां से हॉस्पिटल लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसके चलते पूनम जी के भाई हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। ये कलावा उनके हाथ पे बांधते हैं डॉक्टर्स की परमिशन लेके। उसके बाद उनकी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। ये जो इंजेक्शन उनको लगाए गए थे, आर्टिफिशियल पेन इंजेक्शन जो लगाए गए थे, उनका असर पूनम जी पे नहीं हुआ था, बल्कि असर हुआ था बच्चे की स्किन पे, जो कि पूरी तरह से नीली पड़ गई थी। जिसके बाद उसको NICU में रखा जाता है लगभग 21 दिनों के लिए। 21 दिनों के बाद फाइनली ये बच्चा रिकवर भी करता है और बेहतर भी होता है। फैमिली की फाइनली जान में जान आती है। जो बच्चा काफी सालों के बाद हुआ था, एक बेटी, वो बच गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन अभी भी पूनम जी जानती थी शायद ये चीजें उन पे हावी हों, और जिस इंसान की वजह से उन्होंने नर्क देखा है उसकी जिंदगी शांत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो उन्होंने किया है उनको खुद भी झेलना चाहिए। इसी के चलते वो इन्हीं तांत्रिक के पास फिर से जाते हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं, और ये जो तांत्रिक थे, ये उनकी की हुई चीजें, जिन्होंने गोद बांधी थी या फिर जो कुछ भी किया था, उन्हीं को वापस भेजी जाती हैं। और पूनम जी ने बताया लिटरली उनके एक फैमिली मेंबर ने इस सब के बाद नर्क भी देखा। और ये सिर्फ पूनम जी ने ही नहीं देखा, बल्कि उनकी फैमिली ने भी देखा कि वो इंसान जिस पे उनको शक था, जो इस तरह की चीजें कर सकता था या फिर जिसने इस तरह की चीजें पहले भी की थी, वही इंसान उनके सामने नरक झेल भी रहा था। और पूनम जी ने उनके बारे में नहीं बताया, उनका नाम नहीं बताया या फिर रिलेशन नहीं बताया, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं उनके बारे में बात कर रही ना। जो उन्होंने किया था उसके बदले उन्होंने नरक देख भी लिया। और इसके बाद लगभग 2 से 3 साल पूनम जी अपने मायके में ही रहती हैं। वहाँ पे ही उन्होंने एक और बेटी को जन्म दिया, जो कि बहुत नॉर्मल डिलीवरी रही, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। लगभग 3 साल के बाद फाइनली पूनम जी वापस अपने ससुराल जाती हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती हैं। पूनम जी ने बताया अभी काफ़ी साल हो चुके हैं, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं, सब कुछ उनके साथ बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन वो सिर्फ एक हिदायत देना चाहती हैं कि जो भी न्यूली मैरिड बहुएं होती हैं, जो किसी दूसरे घर जाती हैं, कोशिश करें अगर कोई इंसान सस्पिशियस लगे या फिर अगर उनके ससुराल वाले ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कोई इंसान सस्पिशियस लगता है तो उनको उनसे दूर ही रखें, क्योंकि हो सकता है इस तरह की चीज़ किसी भी फैमिली के साथ आगे फ्यूचर में हो भी जाए। ये था एक ऐसा इंसिडेंट जो कि मेरे लिए भी नया था, और शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा कि किस तरह से इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं करके किसी औरत की गोद भी बांधी जा सकती है, जिसकी वजह से उसको अपने ससुराल में इस तरह की भयानक चीज़ें फेस करनी पड़े। और वो सब कुछ किस लिए? सिर्फ कुछ छोटे मोटे फैमिली कन्फ्लिक्ट्स के चलते, जो कि धीरे धीरे दिमाग में इतने बड़े हो जाते हैं कि किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दें, जिस इंसान को इन कन्फ्लिक्ट्स के बारे में पता भी ना हो। सो आई रियली होप आपको हमारे इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिलता हो, एंड आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद भी आते हैं। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप में से अभी भी 80 से 85% लोग जो हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस किया ही नहीं हुआ है। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं रेगुलर व्यूअर्स बनना, हर ऑल्टरनेट डे जो हमारी वीडियोस आती हैं उनको देखना, तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। नहीं आती हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम लिखना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई तारीफ करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें मैसेज बॉक्स में भी भेज सकते हैं। एंड लास्ट में बात करना चाहूँगा एक रीसेंट कमेंट की, जहाँ पे मैंने पढ़ा कि बहुत सारे लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा कमेंट सेक्शन में। मतलब वो चाहते हैं कि वीडियोस एंटरटेनिंग हो या फिर इस तरह का कुछ हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम ज़्यादातर रियल इंसिडेंट्स ही कवर करते हैं, जिसमें किसी भी तरह का शायद आपको एंटरटेनमेंट ना मिले, क्योंकि हम खुद से चीज़ें एडिशंस नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि किसी के सेंटिमेंट्स को हम हर्ट करें खुद से किसी चीज़ को डरावना बना के या फिर उनके रियल लाइफ इंसिडेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बता के। आई रियली होप आप समझेंगे। आप अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।